उत्तराखंड से जुड़ी हुई बड़ी खबर दिल्ली से निकलकर सामने आ रही है। उत्तराखंड के नेता प्रतिपक्ष के नाम पर मंथन जारी है। तो कांग्रेस प्रभारी देवेंद्र यादव प्रीतम सिंह के बीच में मंथन हो रहा है। इंदिरा हृदयेश के निधन के बाद यह पद खाली हुआ है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो नेता प्रतिपक्ष के नाम पर लगातार मंथन किया जा रहा है। कांग्रेस प्रभारी देवेंद्र यादव प्रीतम सिंह के बीच में यह मंथन हो रहा है। तो इंदिरा हृदयेश के निधन के बाद यह पद खाली हुआ था और उसी को लेकर लगातार मंथन देखने को मिल रहा है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी पंकज लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। पंकज, जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष को लेकर मंथन जारी है, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? कांग्रेस की आज दिल्ली में हो रही है और नेता प्रतिपक्ष को लेकर ये बैठक है। इंदिरा हृदयेश के निधन के बाद कहीं ना कहीं जो नेता प्रतिपक्ष का ये पद खाली हो गया था, उसको लेकर ये मंथन चल रहा है। अब ये देखना होगा कि इसमें नेता प्रतिपक्ष किसको बनाया जाता है। देखिए, उत्तराखंड में भी कांग्रेस के 11 विधायक थे और अब सिमट के 10 रह चुके हैं। तो अब किसको बनाया जाए? तो सीनियर लीडर के हिसाब से अब जो है वो प्रीतम सिंह है। प्रीतम सिंह अध्यक्ष भी हैं। अगर प्रीतम सिंह को अध्यक्ष से अगर उनको नेता प्रतिपक्ष बनाया जाता तो हो सकता है उनसे अध्यक्ष की जिम्मेदारी वापस ले। लेकिन जो करण माहरा है, उनका नाम सबसे प्रबल माना जा रहा है क्योंकि वो उप नेता प्रतिपक्ष अभी कांग्रेस की तरफ से है। तो उनका भी अपना दबाव है इस समय पे। और दूसरा सबसे बड़ी बात कि वो यूथ भी है, उभरते हुए नेता है। तो कांग्रेस को भी चाहिए कि इस बार यूथ को ज्यादा सपोर्ट करे। तो अभी फिलहाल जो अगर देखा जाए तो ये दो बड़े नाम है, प्रीतम सिंह और करण माहरा। साथ ही हरीश धामी भी हैं, जिन्होंने हरीश रावत के लिए पहले अपनी सीट छोड़ी थी पिछले उपचुनाव में। तो एक उनका भी नाम उभर कर रहा है। लेकिन अब ये देखना होगा कि आखिर किस पे कांग्रेस इस पे मुहर लगाती है। लेकिन जो अभी तक जो समीकरणों के हिसाब से है, फिर एक तो जातिगत समीकरण इसमें देखी जाएंगी, फिर गढ़वाल कुमाऊं का इसमें समीकरण देखा जाएगा, फिर ठाकुर ब्राह्मण का इसमें समीकरण देखा। तो अब देखते हैं कांग्रेस किस तरीके से इसमें समीकरण देखती है, क्योंकि अभी तक जो प्रदेश अध्यक्ष वो कांग्रेस के हैं और पिछली बार जो नेता प्रतिपक्ष थी वो कुमाऊं से थी। तो इसी के तहत अगर इस समीकरण की तरह से काम करती है तो कहीं ना कहीं जो करण माहरा है उनका दावा मजबूत लगता है। जी पंकज, जिस तरीके से समीकरण की बात यहाँ पर निकलकर सामने आ रही है और देखा गया है कि नेता प्रतिपक्ष का एक अहम पद होता है और कांग्रेस जिस तरीके से उत्तराखंड में अपनी जमीन तलाशने की कोशिश यहाँ पर कर रही है, उसमें ये पद पर जिस तरीके से नियुक्ति की जाएगी वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो उसको लेकर किस तरीके की रणनीति पर काम चल रहा है? साथ ही साथ अगर बात की जाए कि इंदिरा हृदयेश के बेटे का नाम भी यहाँ पर निकलकर सामने आ रहा था कि वही उनके जाने के बाद अब पूरा पदभार संभालेंगे, उसको लेकर क्या कहा जा रहा है? देखिए, इंदिरा हृदयेश के बेटे को जरूर उनका दावेदार माना जा रहा है। लेकिन अगर हम नेता प्रतिपक्ष की बात करें तो नेता प्रतिपक्ष एक जीता हुआ विधायक ही बनेगा, क्योंकि वो सदन में नेता प्रतिपक्ष होता है। तो उसके हिसाब से जो 10 विधायक अब कांग्रेस के हैं उनमें से किसी एक को चुना जाएगा, क्योंकि अब ये संभव नहीं है कि इंदिरा हृदयेश की जगह पे चुनाव हो, क्योंकि समय कम है, 1 साल से कम समय है। लेकिन अगर जो आम इलेक्शन होता है उसमें सुमित हृदयेश को टिकट मिल सकता है कांग्रेस की तरफ से। लेकिन फिलहाल अगर नेता प्रतिपक्ष की बात करें तो फिलहाल अभी उनके दावे नहीं है इसमें, वो इसके दावेदार नहीं है। जो बड़े दावेदार हैं उनमें से करण माहरा है और एक खुद जो प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह है वो है, हरीश धामी है। तो अब देखना वो किसको यहाँ पे स्वीकृति मिलती है। लेकिन जिस तरीके से कल देवेंद्र यादव जो प्रभारी है उन्होंने भी कहा है कि बहुत जल्द 2-3 दिन के अंदर ये फाइनल हो जाएगा कि किसको हम नेता प्रतिपक्ष बना रहे हैं, क्योंकि चुनावी समय है और नए विधायकों को जोड़ के रखना है, पुराने विधायकों को, जो पूर्व विधायक है उनको जोड़ना है, एक मैसेज भी यहाँ पे से देना है। तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पे नेता प्रतिपक्ष बनाने की कांग्रेस की है। जी चलिए पंकज, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो इंदिरा हृदयेश के निधन के बाद उनका पद खाली है और उसी को लेकर नेता प्रतिपक्ष का मंथन यहां पर किया जा रहा है। तो खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।